एक सुनसान और रहस्यमयी जंगल के भीतर 5 साल का एक नन्हा बच्चा मार्को अकेला भटक रहा था। उसके पांव पत्तों पर पड़ते तो चरमराहट की आवाज आती, मगर जंगल जैसे उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर रहा हो। तभी उसकी नजर एक पुराने जर्जर लेकिन अनजाने ढंग से वहां मौजूद एक हाउस वैन पर पड़ी। वह चौंक गया। जब वह वैन के पास पहुंचा तो देखा कि उसका दरवाजा बाहर से बंद है। निराश न होकर उसने एक बक्सा खींचा और उस पर चढ़कर खिड़की से अंदर झांका। पर्दा हटाते ही उसे अंदर अंधेरा दिखा, लेकिन एक टेबल पर रखा हुआ एक खिलौना, एक टॉय सोल्जर साफ नजर आ रहा था। टॉय सोल्जर देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब तक जितना डर उसे सता रहा था वह जैसे गायब हो गया। बिना ज्यादा सोचे वह खिड़की से अंदर कूद गया। वह नहीं जानता था कि यह छोटा सा निर्णय उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वह जैसे ही खिलौने के साथ खेलने लगा, अचानक एक भारी आवाज उसके पास से आई। अंधेरे में से एक विशाल आकृति उसके सामने प्रकट हुई। डर के मारे मार्को पीछे हटने लगा। वह आकृति धीरे धीरे पास आई और फिर बिना किसी चेतावनी के नीचे झुकी और अपने हाथ से एक छोटी खिलौना गाड़ी उसकी ओर बढ़ा दी। यह अप्रत्याशित सौहार्द देखकर मार्को का डर कुछ कम हुआ। उसने गौर किया कि वह आकृति भी एक इंसान है, एक बच्चा जो डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त था। उस बच्चे का नाम था मिकी। शुरुआत में थोड़ा हिचकते हुए, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच दोस्ती हो गई। जंगल की वीरानी में यह दोस्ती एक उजाला बन गई। मार्को को बहुत समय से अपने पिता के अलावा कोई इंसान नहीं दिखा था, इसलिए मिकी के साथ वक्त बिताना उसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक